दुकान का आप साबुन ले आएँ मेरे पास, मुझे ला के दिखा दें कि भाई ये साबुन है, मैंने इसकी जो है ना वो ये क्वालिटी तैयार करनी है, तो भाईजान आपको सेम क्वालिटी आपको तैयार करके मैं दूंगा। अगर आपकी वो सेम क्वालिटी तैयार नहीं होती तो भाईजान आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ब्यूटी लक्स वाला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तारिक शहजाद ऑफिशियल। जी दोस्तों, आज मौजूद हैं कारखाने में, दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के साथ कुछ चंद बातें शेयर करनी थी, क्योंकि कुछ दोस्त अभी मुझसे रब्ता कर रहे थे कि भाई हमने साबुन का कारोबार करना है तो किस तरीके से करें, कैसे शुरू करें, साबुन की किस तरीके से साबुन का जो नाम है वो रजिस्टर करवाएं, और डाई वगैरह कौन सी बनानी चाहिए, रैपर कहाँ से बनेगा, किस किस्म का बनेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्त पूछ रहे थे। तो अभी तीन बंदे जो है ना मेरे पास आए हुए थे, तो उन्होंने बातचीत की, कहते कि यार हमने साबुन का कारोबार करना है, लेकिन वो जा रहे थे मशीनरी की तरफ, वो चाह रहे थे कि हम मशीनरी ख़रीदें। उन्होंने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो दोस्त कहते हैं कि यार आप हमें मशीनरी तैयार करके दें। तो आपको पता है कि मेरी आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं ये काम करता रहा हूँ, मशीनरी लोगों को तैयार करके देता रहा हूँ। तो मैं उन लोगों ने वो पुरानी वीडियो देख के मेरे पास आए हैं, तो उन्होंने कहा जी आप लोग जो है ना हमें मशीनरी बना कर दें ताकि हम अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो मेरे पास आए हैं, मैंने उनको जो मशवरा दिया वो आप लोगों के साथ बात शेयर कर रहा हूँ। मैं दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप हमें मशीनरी बना कर दें, और जो मैंने उनको मशवरा दिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने उनको जो मशवरा दिया वो यही है कि भाई आप जो है ना मशीनरी की तरफ ना जाएं, आप सबसे पहले अपना एक नाम रजिस्टर करवाएं। तो उन्होंने कहा जी आप हमें नाम रजिस्टर करवा दें, हमसे पैसे ले लें, तो कितनी फ़ीस लगती है। बाज़ लोग जो है ना वो 15,000 20,000 रुपया लेते हैं नाम रजिस्टर करवाने का, लेकिन मैंने उनको भेज दिया, मैंने उनको भेजा, मैंने कहा यार आप खुद जाओ, जाके दफ्तर IPO के ऑफिस जाएं, वहाँ पे जाके जो है ना अपना नाम रजिस्टर करवाएं। कुछ नाम उनको मैंने तजवीज़ किए हैं, कुछ उनके पास थे, तो मैंने उनको तकरीबन 10-12 नाम की एक लिस्ट बना कर दी है। उनको कहा कि यार आप जाएं, दफ्तर जाएं, वहाँ पे जाके ये जो IPO का ऑफिस है वहाँ पे जाएं, अपनी ये लिस्ट लेके जाएं। उनके कंप्यूटर में वो 300 रुपया जो है ना बैंक में जमा करवाना पड़ता है, उसके बाद वो बैंक की एक रसीद मिलती है, वो ला के दफ्तर में दें, तो वो आपको कंप्यूटर के सामने बैठा देंगे। आप वहाँ से जो है ना अपने नाम वगैरह वो सर्च करें, जो आपने रखना है मेन जो नाम आपने वो आप उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आप जो है ना आप चले जाएं, अपना नाम सर्च करें, अगर आपके वो नाम निकल आते हैं तो वो आप जो है ना रजिस्टर करवा सकते हैं। बाज़ का इस तरह होता है कि वो जो है ना साबुन के नाम काफ़ी रजिस्टर हुए होते हैं, पहले लोग रजिस्टर करवा लेते हैं। तो आप लोगों ने अपना नाम ढूंढना है, अगर वो नाम आप कंप्यूटर लिस्ट में ना हो तो आप जो है ना कोई दूसरा मतलब कि वो नाम रख सकते हैं। अगर वो आपका उनकी कंप्यूटर लिस्ट में पहले से मौजूद है तो वो नाम आप नहीं रख सकते। तो इस तरह करके उनको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी जितनी मेरे पास थी उनको दी। मैंने कहा यार आप खुद जाएं, बात ये कि मैं आपको आपसे कहूँ कि आप मुझे फ़ीस दें तो मैं आपको जो है ना नाम रजिस्टर करवा के दूँ। तो इससे बेहतर है कि आप खुद जाएं, जाके वहाँ पे जो है ना तकरीबन आपका तकरीबन 5 से 6,000 रुपया लगेगा आपका टोटल ख़र्चा, तो वो आप अपना नाम रजिस्टर करवा लें। अब नाम रजिस्टर तो हो गया, चले गए हैं दोस्त यहाँ से चले गए हैं, तो वो उनको मैंने IPO के दफ्तर माल रोड पे इधर लाहौर भेजा है, तो अब वो चले गए। अब वो नाम रजिस्टर का जो है ना मैंने उनको बोला वो करवा आएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि जब नाम रजिस्टर होके आ जाएगा, उनको रसीद मिल जाएगी, ट्रेडमार्क नंबर मिल जाएगा, तो वो अपनी एक डाई बनवा लें। मैंने उनको कहा कि आप मेरे पास भी डाइयाँ हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की, मुख्तलिफ़ साइज़ की, अगर आप वो चेक कर लें, अगर आपको वो पसंद नहीं आती डाइयाँ तो आप अपनी मर्ज़ी की डाई बना लें। अगर आपको उसमें जो मेरे पास पड़ी हुई हैं डाइयाँ उसमें से कोई चीज़ पसंद आ जाती है, उसमें कोई डाई पसंद आती है, तो आप उसकी सिर्फ एक चिप बनवा लें, जो नाम उसमें आपका लगेगा वो चिप लगेगी, वो तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपये का नाम जो है ना वो बनता है, चिप बनती है। डाई तकरीबन 35 से 37 हज़ार रुपये की डाई बनती है टोटल, और जो खाली नाम की वो चिप है
वो तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपये की बनती है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप डाइयाँ देख लें मेरे पास। उन्होंने कहा जी ये डाइयाँ जो है ना एक रेगुलर है, हमने मुख्तलिफ मतलब कि एक अलग से डाई जो है ना वो चलानी है और साइज़ भी उसका तकरीबन 130 ग्राम होगा, तो प्योर माल में 130 ग्राम। तो उन्होंने कहा जी डाई हम अपनी बनवाएंगे। तो उनको मैंने डाई वाले का भी राब्ता दे दिया, ट्रेड मार्क के बारे में भी बता दिया है और वो चले गए हैं। अब ट्रेड मार्क करवा के वो डाई वाले के पास जाएंगे, डाई बनवाएंगे, अब डाई बनवा के मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है जी। तो डाई बनवा के जब आएंगे मेरे पास और साथ में उनका हम निकालेंगे सैंपल उनकी डाई पे सैंपल निकाल के तो उनको देंगे, वो साबुन पकड़ेंगे, चले जाएंगे प्रिंटिंग वाले के पास। हाँ, अक्सर लोग हैं कि जो डायरेक्ट चले जाते हैं, साबुन अपना लेके नहीं जाते, प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं, उसको जाके कह देते हैं कि यार हमें 120 ग्राम या 130 या 25 ग्राम का जो है ना साबुन का रैपर बना दें। तो वो जब रैपर बन के आता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती है, या तो वो छोटा बन जाता है या ज़्यादा बड़ा बन जाता है। उसमें फिर ये होता है कि साबुन की जो फिटिंग होती है उसमें मसला आता है। तो मैंने उनको कहा कि आप डाई जब बन के आ जाएगी, आपकी तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं रैपर बनने में, तो आपकी डाई जब बन के आ जाएगी हम उसमें से सैंपल निकालेंगे, सैंपल निकाल के डाई चेक करेंगे, उसका वज़न देखेंगे कितना आ रहा है। 130 ग्राम हमें चाहिए, अगर 130 आ रहा है तो ओके है, अगर कम या ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम सेटिंग करवा के 130 पे ला सकते हैं। तो जब वो 130 पे आ जाएगा फिर हम उसका जो है ना रैपर वाले की तरफ चले जाएंगे, रैपर बनवा लेंगे। तो रैपर भी जो है ना तकरीबन 3.5-4 रुपये का रैपर बन जाता है। अच्छा जो रैपर बनता है तो 3.5-4 रुपये का बन जाता है। तादाद कम होगी तो 4 रुपये का, ज़्यादा तादाद होगी तो वो 3.5 रुपये तक का रैपर जो है ना वो बन जाता है। तो अब उनका जब डाई आ जाएगी फिर रैपर बनेगा। रैपर बनने के बाद मैंने उनको कहा कि आप सीधे मेरे पास आ जाएं, यहाँ पे मैं अपनी मशीन पे आपको माल निकाल के देता हूँ, साथ में आप सीखें। जब आपका माल बन रहा होगा तो यहाँ पे आएँ, बैठें, देखें कि काम किस तरीके से हो रहा है, माल किस तरह बन रहा है। जो हमारा बंदा कारीगर लगा हुआ है काम करने, मशीन चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है मशीन को, आप उसके पास बैठें, उसके साथ गुफ्तगू करें, उसके साथ सवाल जवाब करें कि भाई आप माल किस तरीके से बनाते हैं। आप पास खड़े हों, उसकी हेल्प करवाएं साथ, ताकि आपको जो है ना काम की समझ आ जाए। तो असल जो तरीका है कारोबार का, कोई भी आप कारोबार करते हैं, अगर उस कारोबार का जो है ना आपको मुकम्मल तौर पे पता है तो फिर आप उसमें हाथ डालें। अगर नहीं पता तो पहले किसी अच्छे बंदे से मशवरा कर लें। मशवरा करने के बाद आप उस काम को सीखें। सीखने के बाद फिर आप उस कारोबार को शुरू करें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपका जो है ना वो जितने भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो सब ज़ाया जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है ना पहले काम को सीख लिया करें। अब मैंने उनको कहा कि आप जब आपका माल बन रहा होगा यहाँ पे आएँ, अपनी आंखों के सामने देखें माल बनता हुआ। आप जो बंदा हमारा मशीन ऑपरेट कर रहा है, जो कारीगर है हमारा, उसके साथ हेल्प करवाएं, उसको पूछें, सवाल जवाब करें कि भाई आप ये काम किस तरीके से कर रहे हैं, इसको कैसे करना है, फार्मूला कैसे बनाना है, साबुन की कॉस्ट कैसे निकालनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप उसको उसके साथ डिस्कस करें, उसके बाद आप शुरू करें कारोबार। तो जब आप माल बनवा लेंगे, माल आगे आप सप्लाई करें मार्केट में जाके। मार्केट में अपने जो है ना अपना वक्त और पैसा मार्केट में लगाएं, क्योंकि आप जितना पैसा मशीन पे लगाएंगे ना, मशीन पे लगाने का आजकल कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेहतर है कि आप वही पैसा मार्केटिंग में और मटेरियल पे और क्वालिटी पे लगाएं। जब आपका पैसा मार्केट में क्वालिटी पे लग जाएगा तो आप मार्केट में कामयाब हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप मशीनरी पे पैसा लगा लिया, आपके पास इन्वेस्टमेंट है 4-5 लाख या 6 लाख, 5-6 लाख में तो मशीनरी बनती है। आप वो मशीनरी ला के रख लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, मटेरियल कहाँ से आएगा, माल कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सोचने वाली हैं। तो अभी चंद दिन पहले मैंने अपने दूसरे चैनल पे जो है ना वो वीडियो डाली है, तारिक शहजाद ऑफिशियल वाला जो मेन अकाउंट है मेरा, उस पर चैनल है, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है। आप देखें कि एक भाई ने तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए का सेटअप लिया है। अब सेटअप तो उसने अपने घर में ला के रख लिया है, लेकिन अब उसको जो है ना मसला आ रहा है कि साबुन बनता नहीं है सही। कुछ उसने साबुन बनाया भी, अच्छा भी बना, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा फंस जाता है कि बंदा कि वो सारा माल ख़राब कर बैठता है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि जब माल में अगर कुछ थोड़ा बहुत मसला आ रहा है तो उसको कैसे क्लियर करना है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप अगर अच्छे तरीके से काम को सीख लेंगे, काम सीख के काम करेंगे, तो आपको कोई भी मसला बाद में आएगा, जाके अपनी जब प्रोडक्शन करेंगे, मशीनरी लगाएंगे। फिर छोटी मशीनरी के बारे में मैं कहता हूँ कि यार आप छोटी मशीनरी की तरफ ना आएँ, जब भी लगाएं कम से कम जो है ना 8-10 इंच का प्लॉटर लगाएं, ताकि आपकी एक प्रोडक्शन भी निकले और चीज़ भी अच्छी बने। छोटे प्लॉटर पे चीज़ बनती है, लेकिन वही बंदा बना सकता है जो कारीगर है, या तब बनती है जब मशीन अच्छी हो। मैंने वो दोस्त की वीडियो बनाई, आपने देखा चुनिया के इलाके में जो है ना, मैंने वो वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं। उसकी जो मशीन बनी हुई है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। वो वाकई मैंने वहाँ पे भी तारीफ़ की थी, उस वीडियो में भी मशीन वाले की, कि भाई जिस बंदे ने मशीन बना कर दी है उसने अपने पैसे हलाल किए हैं। अच्छी मशीन बनी हुई है, पावरफुल मशीन बनी हुई है। उसके ऊपर हमने जाके काम शुरू किया, हमने अपने तरीके से काम किया उसके ऊपर, तो बेहतरीन उसने रिज़ल्ट दिया मशीन का। तो इसी तरीके से अगर आपको अच्छी मशीन मिल जाती है तो आप काम करें छोटी मशीन पे। छोटी मशीन का ये है कि उसकी प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन काम आपका चलता रहता है। प्रोडक्शन कम भी हो तो काम चलता रहता है, कोई बात नहीं, कम से जो है ना आस्ता आस्ता आप बढ़ते जाएंगे आगे। तो अगर आपकी मशीन ही अच्छी नहीं है, आप वो मशीन पे आपका माल ही नहीं निकलता, अगर आपने 1 या 2 बैग निकालने हैं, वो भी आपने रो धो के निकालने हैं, तो फ़ायदा क्या, उसके ऊपर सारा सारा दिन लगाना, 8-8 9-9 घंटे आपने 2 बैग भी लगाने हैं, तो ऐसी मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटी मशीन की तरफ ना आए, कम से कम 8-10 इंच या इससे ऊपर जो है ना आप जाएँ, कम से कम 8-10 इंच वाला प्लॉटर हो। तो बात ये थी कि आप कितने में ये किस तरीके से काम कर सकते हैं। भाई नाम रजिस्टर करवाएं, डाई बनवाएं, आ जाएं, माल बनाते हैं, यहाँ पे मेरे पास आएँ। आला क्वालिटी का आप जिस किस्म की क्वालिटी बनवाना चाहते हैं, दुनिया जहाँ मटेरियल के रेट चल रहे हैं वो तकरीबन 480 रुपये 85 रुपये नूडल 80-20 की होगी या निमर की, ठीक है। 100 बेस इस टाइम तकरीबन 425 रुपये किलो बिक रही है मार्केट में। तो अब जाहिर सी बात है, जब नूडल के रेट बढ़े हैं, परफ्यूम के रेट बढ़े हैं, तो साबुन का रेट भी बढ़ेगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारा जो है ना साबुन आप महंगा कर रहे हैं या साबुन ज़्यादा महंगा देते हैं। तो भाईजान जब चीज़ महंगी है तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी भी है। आप इंटरनेशनल कंपनी का जो है ना, मल्टीनेशनल कंपनी का साबुन ख़रीद लेते हैं 130-40 रुपये में, वही आप एक पाकिस्तानी बना हुआ ब्रांड उनको टक्कर दे रहा है, तो भाई आप वो क्यों नहीं ख़रीद सकते। 130 रुपये का दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर कहते हैं कि यार इतना महंगा 130 रुपये का कोई नहीं साबुन ख़रीदेगा, तो इसका रेट कम। तो भाईजान लाख से सेफ गार्ड भी तो आप ख़रीद रहे हैं ना, 130-40 रुपये का लक्स है, 150 का 180 रुपये का सेफ गार्ड है, तो वो भी तो आप लोग ख़रीद रहे हैं। तो वो कैसे ख़रीद रहे हैं जब इस सेफ गार्ड लक्स जैसी क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूँ, तो भाई वो आप क्यों नहीं ख़रीदते। क्वालिटी बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उनसे बेहतर ही होगी, लक्स सेफ गार्ड से क्वालिटी बेहतर ही होगी अगर आप क्वालिटी मांगेंगे तो। अगर आप एवरेज मांगेंगे तो वो फिर उस हिसाब से होगी, और अगर आप उससे हल्की मांगेंगे तो वो फिर उस हिसाब से होगी। हर चीज़ का, हर क्वालिटी का एक म्यार होता है, म्यार के हिसाब से चलते हैं। तो भाईजान कारोबार जब भी करें, काम को सीख के मुकम्मल उसके बाद शुरू करें। ये नहीं है कि 5-6 लाख रुपया लगाया और ज़ाया कर दिया, बाद में फिर फिरते रहें यार मशीन हमारी बिकवा दो, या वो वापस करें 50% पेमेंट पे आप वापस मशीनरी कर रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप मशीन ख़रीदने से पहले एक बार लाजमी रब्ता कर लें, आपको अच्छा मशवरा देंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी मेरी बात आपको समझ ना आए तो आप फिर जहाँ मर्जी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार आप आएँ, लाजमी आएँ, रब्ता करें, एक बार चीज़ मुझसे बनवा के उसके बाद मार्केट में लेके जाएं। अगर आपको मार्केट में रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता तो फिर कहें कि शहजाद भाई आपने जो है ना सारी बातें झूठ की हैं, आपकी चीज़ अच्छी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब चीज़ अच्छी होगी तो उसका रेट भी अच्छा होगा। अभी मेरे पास साबुन भाई पीछे बैठे हैं, पैक कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीसा गोल्ड का ये साबुन। ये देखें, इसकी डब्बी आप चेक करें, खाली डब्बी जो है ना वो 10 रुपये की डब्बी तैयार हुई है ब्लीच कार्ड के अंदर। ब्लीच कार्ड के अंदर ये डब्बी तैयार हुई है, ठीक है। और जो इसके अंदर साबुन है वो आप चेक कर लें, थैली के अंदर बेहतरीन क्वालिटी में साबुन है।
मैं लोगों को गारंटी देता हूँ कि भाई साबुन ले जाएं, यूज़ करें, ठीक है। यूज़ करके अगर आपको यूज़ करने में मज़ा ना आए, मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर ना दे, तो कहना कि यार आप मोबाइल पे यूट्यूब पे आके जो है ना बस लोगों को धोखा देते हैं। भाईजान ये धोखे वाला काम जो है ना हमारे पास नहीं है, सीधी सीधी बातें करते हैं। अगर किसी को समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आती तो उसका मसला है, हमारा नहीं है। हम तो लोगों को मशवरा देते हैं कि भाईजान मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो मार्केट में करें, अपनी चीज़ के ऊपर करें और कारोबार करें। कम पैसों में आपका शुरू हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाईजान डाई आपकी बन जाएगी तकरीबन 35-37 हज़ार रुपये की डाई बन जाएगी, ठीक है। अब कम से कम भी रैपर बनवाते हैं तो 5,000 रैपर आप बनवाएं तो तकरीबन 20,000 रुपये का आपका रैपर बन जाएगा, ठीक है। 50,000 हो गया, 60,000 रुपया हो गया खर्चा डाई और रैपर का। उसके बाद आपका 6,000 रुपये का उसका ट्रेडमार्क आ जाएगा, ठीक है। 66,000 हो गया। और फिर आपका मटेरियल आप देख लें, तकरीबन 50 से 60,000 रुपये का आपका मटेरियल मतलब कि साबुन बनेगा, उसमें हर चीज़ लेबर वगैरह डाल के कम से कम अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब 10 कार्टन 15 कार्टन माल बनवा लें, फर्स्ट टाइम ले जाएं, जाके बेचें, आपको रिज़ल्ट का भी पता चल जाएगा, मार्केट का भी पता चल जाएगा कि मार्केट क्या मांगती है। उस हिसाब से फिर आप मार्केट के साथ साथ चलें तो आपका तकरीबन लाख, सवा लाख या 1.5 लाख में आपका काम शुरू हो सकता है, बजाय कि आप 6-7 लाख रुपया लगाएं। तो मेहरबानी करें, ज़रा आप कारोबार करने से पहले थोड़ा सोच लें, मशवरा कर लें, किसी अच्छे बंदे के पास बैठ जाएं, उसके साथ चंद बातें करें, सवाल जवाब करें। अगर आपको बात समझ आ जाए तो फिर शुरू करें, ऐसे जाके जो है ना वो मशीनरी की तरफ ना जाएं। मेहरबानी। आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन लाजमी देखिएगा, आपको ये बातें मेरी जो मैंने की हैं इसमें इंशाल्लाह आपको जो है ना फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।